जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में धूमधाम से किया गया भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन। नदी, तालाब और जलाशय में लगा लोगों का मेला। गणेश विसर्जन को लेकर वैनगंगा नदी पर बड़े पुल पर दिखा विरोधाभास। नदी में विसर्जन को लेकर अड़े रहे सामाजिक गण। बीते वर्ष एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद भी नहीं खुली नगरपालिका की आंखें। वार्ड नंबर 1 शारदा चौक में नहीं हो रही सफाई। समर्थन मूल्य पर धान बेचने से पहले किसानों की बड़ी परेशानी। गांव में पंजीयन केंद्र हुए बंद। वाराणसी शहर में बढ़ रहे अपराधों पर स्थानीय जनों ने गश्ती बढ़ाए जाने की मांग की। टीआई ने दिया बल कम होने का हवाला। वाराणसी के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहने वाली छात्रा दीक्षा गजबीये ने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की अधीक्षिका हेमलता सलामी पर प्रताड़ित किए जाने की शिकायत की है। वहीं इस मामले में पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की अधीक्षिका ने स्वयं छात्रा से परेशान होने की जानकारी दी। छात्रावास की छात्रा दीक्षा गजबीये ने बताया कि मैं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में कक्षा 9वीं से रहती हूं। मेरा गांव 34 किलोमीटर दूर है और मैं गरीब परिवार की लड़की हूं और वर्तमान में कक्षा 11वीं की छात्रा हूं, जो छात्रावास में रहकर टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वाराणसी में पढ़ाई कर रही है। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास की अधीक्षिका हेमलता सलामी के द्वारा मुझे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मैंने खाना अच्छा ना मिलने के कारण मोबाइल से फोटो खींचा और अपने परिवार के लोगों को बताया और छात्रावास की अधीक्षिका से कहा कि खाना अच्छा मिलना चाहिए, तो अधीक्षिका ने मुझे प्रताड़ित और मानसिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। छात्रावास में रहती हूँ। वाराणसी के टिहलीबाई एक्सलेंस स्कूल से अपना अध्ययन करती हूँ। मैं छात्रावास में रह के अपना अध्ययन करती हूँ। मैं 1 साल हो गया और अभी मैं संडे से, मेरी तबीयत खराब थी, मैं संडे से हॉस्टल में आई हूँ और मैम को मैंने कहा था मैम खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। छात्रावास की अधीक्षिका जी को, हेमलता सलामी नाम है छात्रावास की अधीक्षिका जी का, मैंने मैम को कहा था मैम मुझे खाना अच्छा नहीं मिल रहा है। बाकी लड़कियों को भी सबने बोला था हाँ मैम खाना अच्छा नहीं मिल रहा है करके, और मैम ने उसी कारण मुझसे झगड़ा किए। मैंने जवाब तूता नहीं की मैम से। उन्होंने मेरे घर पे बताया कि इस लड़की ने बदतमीजी से बात की और अपशब्द का प्रयोग किया मैम ने, और सब मानसिक रूप से मुझे परेशान कर रही है। मैं जब से आई हूँ तब से फ़ोन भी नहीं दिया है। मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं। मेरे अभी एग्ज़ाम आने वाली है और मेरे पेपर है अभी, तो सब ऑनलाइन ग्रुप में ही आता है, तो मुझे पेपर से भी पढ़ना पड़ता है। तो मैम ने मेरा मोबाइल नहीं दिए है और सभी छात्र छात्राओं को मोबाइल दिया जा रहा है और मुझे नहीं, और सभी छात्र छात्राओं के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है और मेरे साथ बात तक नहीं की जा रही है। और छात्रावास की सारी छात्राओं को कहा गया है कि मेरे तरफ से बोलना। मैं अकेली पड़ गई हूँ और मेरी माँ पिताजी बहुत परेशान हैं। मैं गांव में बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी का नाम दिनेश गजबीये है, मेरी माताजी का नाम पद्मा गजबीये है और मेरी मैडम का नाम हेमलता सलामी है अधीक्षिका जी का, जो कि खाना अच्छा नहीं देने के कारण मैंने शिकायत की। मोबाइल में फ़ोटो खींची थी मैंने। मैम ने किसको शिकायत किए थे आपने? शिकायत करने के लिए मैम को शिकायत की थी मैंने कि मैम खाना अच्छा नहीं मिल रहा है करके, तो मैडम ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। तो मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन से मैंने खाने की फ़ोटो खींची थी, तो मैम ने मेरा फ़ोन जब्त कर लिए। छात्रावास अधीक्षिका हेमलता सलामी ने बताया कि इस छात्रा के कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गई है, क्योंकि छात्रा के द्वारा कभी भी अच्छे से बात नहीं की जाती और विवाद किया जाता है। छात्रावास में खाना बहुत अच्छा दिया जाता है और होता है कभी नमक मिर्च कम हो जाए, पर गुणवत्ता युक्त भोजन रहता है। सर आप तो लड़कियों से खुद ही पूछ लीजिए, ये तो खड़ी हैं, आपने देख भी चुके, एक बार और पूछ सकते हैं आप कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। और आपने मेरे छात्रावास का खाना और सब कुछ तो चेक कर ही लिए हैं, आपको क्या लगता है कि कैसा मिल रहा है? नहीं सर, बल्कि वो मुझे प्रताड़ित करती है। उसके जो तौर तरीका है, धमकी चमकी, अपशब्द का प्रयोग करना, ज़बरदस्ती फ़ोटो खींचना, वीडियो कॉलिंग करके बताना, चिल्लाना, ये उसके हैं सर। मैं उससे खुद परेशान हो चुकी हूँ। मैंने इनके घर पे इसलिए इसका मोबाइल ली हूँ सर, अगर मान लो ये बच्ची पढ़ती है, सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करती है तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन अगर उसका गलत यूज करेगी, गलत जगह भेजेगी सर, तो ये तो कोई भी नहीं देगा शायद।
दाल चावल सब्जी रोटी। अच्छा। तो 2 जेंट्स हैं सर, है ना, दोनों जेंट एक सुबह बनाता है और ये दोनों शाम को बनाते, क्योंकि शाम को रोटी आज क्या बनाए शाम का खाना? शाम का दाल भिंडी चावल। आज रोटी नहीं बनाई? रोटी इसलिए क्योंकि वो शाम को जो कर्मचारी आया था वो बोला कि मेरे बेटे का जन्मदिन है मैडम, आज मैं जा रहा हूँ घर, तो इसने भी रोटी नहीं बनाया। और एक नाइट में जो महिला आती है उसकी आँख का ऑपरेशन होने के कारण वो नहीं आ रही है अभी। तो फिर अभी आप ही रह रहे हैं? हाँ, मुझे इसीलिए बार बार आके देखना पड़ता है और बार बार देखने के कारण पता चल जाता है कि कौन लड़की क्या है। अपने कितनी छात्राएं हैं जो छात्रावास में रहती है? अभी 14 लड़कियाँ हैं। हट्टा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम करियादंड में गणेश विसर्जन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब तालाब में प्रतिमा विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम निमदेवाड़ा निवासी 50 वर्षीय रामेश्वर बिसेन बताया गया, जिसके शव को तालाब से बरामद कर शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 सितंबर को गणपति का विसर्जन गांव के शासकीय तालाब में किया जाना था, जिसके चलते निमदेवाड़ा निवासी रामेश्वर और उनकी पत्नी गीता बिसेन करियादंड से वहां पर निमदेवाड़ा आए थे, जहां रविवार की सुबह करीब 10 बजे गांव के कुछ लोग और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रामेश्वर करियादंड शासकीय तालाब में गणपति विसर्जन के लिए गया था। प्रतिमा विसर्जन के बाद सभी लोग तालाब से बाहर आ चुके थे। उसी दौरान रामेश्वर तालाब से बाहर आ रहा था कि जिसका पैर फिसलने से वह पानी में गिर गया और गहरे पानी में चला गया, जहां पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। शहर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के निकट स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बूढ़ी में गणेश विसर्जन के अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी जीवन कौशल कार्यक्रम के तहत छात्राओं के गीत भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निश्चित ही कोरोना संक्रमण काल के बाद लंबा अरसा बीत जाने के बाद छात्राएं स्कूल पहुंची थी और इस दौरान स्कूल में गणेश विसर्जन के अवसर पर गीत भजन कार्यक्रम का आयोजन होना उनके लिए जैसे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर क्या था, एक एक कर जब छात्राओं ने गीत और भजन की शुरुआत की और एक ऐसा समा बांध दिया कि हर कोई देखता रह गया। अनंत चतुर्दशी के एक दिन पहले ही गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर प्रशासन और सामाजिक संस्थान के साथ साथ पर्यावरणविदों के विचारों में विरोधाभास का प्रभाव रविवार को भगवान श्री गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान भी स्पष्ट दिखाई दिया। जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा बीते एक सप्ताह से लगातार बड़े पुल के नीचे गणेश विसर्जन के लिए कुंड और सारी तैयारियां की गई। बावजूद इसके कि सामाजिक संगठनों के द्वारा नदी में गणेश विसर्जन करवाए जाने को लेकर अपनी बात पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के समक्ष रखी। हमारे सिंधु सेना के बंधुओं ने गवर्नमेंट हाई स्कूल के मैदान में मूर्ति विसर्जन के लिए कुंड बनाए। इसी तरह से मैं भी देवी तालाब तरफ गया था और वार्ड नंबर 6 और 4 की तरफ गया था, तो वहाँ पे जो नहर है हमारी, वहाँ पे लोग विसर्जित कर रहे हैं। जो हमारा मुतालाब के नीचे का एरिया धोबी घाट, उसमें नगर पालिका ने इंतजाम किया है। तो विभिन्न स्थानों पे यदि विसर्जन होगा, पिछले वर्ष की भांति इस बार भी छोटे पुलिया के पास में भी नगर पालिका परिषद की तरफ से कुंड का निर्माण किया गया है। आग्रह यही कि भाई अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मूर्तियों का विसर्जन करें। और बहुत से लोग तो अब अपने घरों में भी विसर्जित करते हैं और इस समय में मिट्टी की प्रतिमा बना करके पूजने का आग्रह रहा था। इसके बाद हिंदूवादी संगठन गर्रा छोटे पुल पहुंचे, जहां पर विसर्जन कुंड में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जन करने वाले श्रद्धालुओं को श्रद्धा के अनुसार वनगंगा नदी में प्रतिमाओं को विसर्जन करने का आग्रह किया। इसके बाद नदी में श्री गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू कर दिया गया। जब हिंदूवादी संगठन के द्वारा सीएसपी कनिक श्रीवास्तव से नदी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने की मांग की गई, तो उन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए सुरक्षा व्यवस्था देने से इनकार कर दिया। प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसमें तो प्रशासन की जिम्मेदारी तो हर एक का पालन करना है ना। जो अंदर डुबाने जाएंगे गणेश जी को नगर पालिका के लिए वो अपन को दरवा दिए, अंदर कोई नहीं जाएगा, अंदर वहाँ कोई नहीं। जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों के द्वारा अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था करते हुए नदी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। पहले शासन को जो जानकारी थी वो कुंड में विसर्जन करने की जानकारी थी उनको, यानी बाद में हमने उनको बताया कि लोग बहते पानी में विसर्जन करना चाहते हैं, हमारी आस्था बहते पानी में विसर्जन करने में है करके। तो उनसे फिर हमने बातचीत किए तो प्रशासन ने समझा उस चीज़ को और सहयोग किया उनने भी, यानी
किसी कोई दुर्घटना यहाँ पे हो नहीं सकती है। और यहाँ पे वो रहेंगे ना, अपने होमगार्ड वगैरह रहते हैं उन लोग अपने लाइफ जैकेट पहन के। अच्छा, ऐसा करना चाहिए उनको। नगर पालिका के लोग रहेंगे, होमगार्ड लोग रहेंगे यहाँ पे। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि उनके द्वारा कुंड में विसर्जन नहीं किए जाने और नदी में विसर्जन किए जाने को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे को जानकारी दी गई थी और जिला प्रशासन से चर्चा किए जाने की भी बात कही गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब भाजपा पदाधिकारी ने मंत्री श्री कावरे से मोबाइल पर संपर्क किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। वाराणसी नगर सहित क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या और नगर के विस्तार के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से नगर में रात्रिकालीन गश्ती पुलिस बल की अतिरिक्त आवश्यकता है। नगर का भौगोलिक ढांचा मात्र 15 वार्डों में ही सिमटा हुआ है। नगर के कुछ वार्डों के अलावा जगह जगह कॉलोनियों की बसाहट ने नगर को और ज्यादा विस्तार दे दिया है। ऐसे में सुरक्षा के लिए पर्याप्त बल ना होना नगर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, पुलिस गश्त हमारे गांव में हो या क्षेत्र में हो नहीं हो पा रही, इसका मुख्य कारण है कि भाई बल की कमी। प्रदेश के मुख्यमंत्री को, माननीय शिवराज सिंह जी को विधायक खरीद करके सरकार बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश में आपराधिक मामले जो बढ़ रहे हैं इसमें पुलिस बल की कमी है, इसमें भर्तियां करना चाहिए। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे। वो अपने स्वार्थ के लिए विधायक खरीद के 30-30, 40-40 करोड़ रुपए में विधायक खरीद करके सरकार बना लेंगे, लेकिन जनता की कहीं पे भी उनको जो है किसी भी प्रकार से जो है चिंता बिल्कुल नहीं है ना। ये आने वाले समय में स्थिति और विकट बनेगी। नहीं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने में आ रहा है कि पुलिस गश्त नहीं हो पा रही है, चोरियां बढ़ रही है। बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में उसका कारण एक है कि जितनी अपनी पॉपुलेशन है, आज देखिए लगभग मेरे ख्याल से 4000 पॉपुलेशन के पीछे एक पुलिस जवान है। क्या करेगा वो? तो ये सब सरकार की नाकामियाँ हैं। सरकार, पुलिस प्रशासन की सक्रियता नगण्य है। अभी शहर में हमारे यहाँ असामाजिक तत्वों का बहुत बोलबाला होने लगा है। जगह जगह चौक पे असामाजिक तत्व का जमघट हो रहा है, जिससे हमारी बहनों को, माताओं को निकलने में अश्लील कमेंट्स सुनने में मिल रहा है। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि रात की गश्त बढ़ाई जाए। जितने भी चौक हैं, जहाँ पर भी असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारी जनता, वाराणसी शहर की जनता सुरक्षा महसूस करे। साथ ही पुलिस गश्त बढ़ाने से जो नगर में चोरियां हो रही है, इन पे भी रोक लगनी चाहिए। आज वाराणसी, देखो, चोरों का एक निश्चित नेटवर्क होता है। हर व्यक्ति चोरी तो नहीं करता है। जो मतलब हैबिचुअल चोर होते हैं, इनका रिकॉर्ड प्रशासन के पास पूरी डिपार्टमेंट रहता है। इनका मुखबरी के माध्यम से उन पर नज़र रखे जाना चाहिए प्रशासन को, और उनके नेटवर्क को ब्रेक करना पड़ेगा। तब ये जो चोरियाँ निरंतरता बनी हुई है ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा पुलिस को पेट्रोलिंग करना पड़ेगा। मेन रोड पर पुलिस चौक में खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले। मेन रोड में तो लोगों का आवास होता नहीं है। अंदर गली मोहल्ले में लोग रहते हैं, तो गली मोहल्ले में इनको रात में 1 बजे के बाद सर्चिंग करना चाहिए और मुखबरी के माध्यम से नज़र रखना चाहिए। इसके अलावा चोरी के अलावा भी कुछ घटनाएं हैं कि कुछ सुनसान जगहों पर, जैसे स्टेडियम में या अन्य स्थानों पर शाम को कुछ लोग दारू पीने, वाइन पीने के लिए जमा हो जाते हैं और वहाँ कुछ प्रकार की गलत घटनाएं भी हो जाती है। तो खासकर वाराणसी में जो स्टेडियम है, वहाँ नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर थाना प्रभारी कैलाश सोलंकी से चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए बल बढ़ाया जाना जरूरी है। नगर में स्वीकृत बल चला आ रहा है, उसमें भी काफ़ी ऐसे आरक्षक हैं जिनकी ड्यूटी वारंट और समन्स तामीली में रहती है। कुछ की ड्यूटी मुलजिमों को पेशी पर लाने ले जाने में कट जाती है। निश्चित ही पुलिस पर भारी कर्तव्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी हुई है। इसी अल्प बल में इसे जवानों को अन्य त्योहारों में गश्ती करना हो तो राजनीतिक, सामाजिक कार्यक्रमों में भी सुरक्षा का दायित्व निभाना पड़ता है। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में बीते कुछ महीनों, वर्षों के दौरान महिलाओं और छात्राओं के साथ लगातार हो रही घटनाओं के विरोध में रविवार को कमला नेहरू महाविद्यालय की छात्राओं ने अंबेडकर चौक पहुंचकर कैंडल जलाकर इन घटनाओं का विरोध किया। उपस्थित छात्राओं ने बताया कि देश के भीतर लगातार हो रही घटनाओं से वे बहुत आहत है। सड़क पर चलने के दौरान, सफर के दौरान बस, ट्रेन, ऑटो, हर समय हो रही घटनाओं से उन्हें डर लगता है और वह बहुत अधिक आहत भी है। जो आज कैंडल जला रहे हैं, किस लिए जला रहे हैं आप लोग कैंडल? ये हम कैंडल जला रहे हैं औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन, जैसे कि अभी पुणे में हुआ 14 साल की बच्ची के साथ। उसके साथ एक ऑटो वाले ने उसको पानी पिलाया और उसको अपने ऑटो में लेके एक फ्लैट में लेके गया, जिसपे बारी बारी से 8 लोगों ने रेप किया। उसके बाद उसको एक ट्रेन में छोड़ दिया गया। उस ट्रेन में सफाई कर्मचारी थे 2, उन्होंने भी उनके साथ अत्याचार किया।
किया, उन्होंने भी उसके साथ दुष्कर्म किया एंड उसको छोड़ दिया गया। वैसी ही हालत में वो बंदी दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में जब वो पहुंची तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि देखा भी नहीं जा सकता था। वो बच्ची 14 साल की, उसकी मतलब हालत ऐसी हो गई थी कि जब उसको कोई पूछ भी रहा था तो वो बता नहीं पा रही थी, सिसक रही थी वो। और अभी रिसेंटली MP में सिवनी में जो हुआ केस, हाँ, ये जो राबिया के साथ हुआ, जो एक कांस्टेबल थी, लेडी कांस्टेबल जो थी, जिसके साथ ये केस हुआ, जिसके साथ 4 लोगों ने बलात्कार किया, इसमें एक पुलिस कांस्टेबल जो उनकी फ्रेंड थी वो भी शामिल थी। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? हम ये मांग करना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां रात में लेट नाइट वर्क करती है, जो लेट नाइट निकलती है, उनके लिए वो कब तक अनसेफ रहेंगी, कब तक हमारी गवर्नमेंट इन सबको अनदेखा करेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी सिर्फ ये मांग है कि हमको कब इंसाफ मिलेगा, इनके साथ कब कड़ी से कड़ी सजा इनको कब मिलेगी। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूजा नागतोड़े। वारासोनी थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम भांडी और पिपरिया के बीच शनिवार की देर शाम हुई एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक ग्राम भांडी निवासी 34 वर्षीय प्रेमलाल चौधरी। वहीं हादसे में प्रेमलाल का साला मनोज तुरकर घटना में घायल हो गया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक प्रेमलाल के साले मनोज की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर डिलीवरी के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। शनिवार की देर रात मृतक और मनोज मोटरसाइकिल से भांडी जा रहे थे। इसी बीच बालाघाट की ओर से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने लापरवाही पूर्वक मोटरसाइकिल चलाते हुए प्रेमलाल चौधरी के मोटरसाइकिल को भांडी पिपरिया के बीच खपरा टोला में टक्कर मार दी, जिससे प्रेमलाल और मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान कुछ देर बाद प्रेमलाल ने दम तोड़ दिया। दुर्घटना तो आमना सामना हो गया गाड़ी से मोटरसाइकिल। कहाँ पे हुई थी? पांडी को पिपरिया के बीच में। कितने बजे की बात है? करीब 7 बजे। कहाँ से आ रहे थे ये लोग? बालाट से घर की ओर जा रहे थे मृतक लोग, और जिसने टक्कर मारा वो लोग बालाट की ओर आ रहे थे। उनकी पहचान हो पाई क्या? पहचान सर शाम हो गई थी। गांव के लोग जमा हुए थे, उन लोगों ने गाड़ी उड़ी जब्त की है। उन लोगों ने देखे भी उस समय में एम्बुलेंस से भी जहाँ तक आई थी। हम तो बालाघाट पहुँच चुके थे उस समय। एम्बुलेंस वाले लोगों ने अधिकारी बैठे रहते हैं ना उनके एम्बुलेंस में, उन लोगों ने उसको सर्विस की है। हम आपको जो नज़ारा दिखाना जा रहे हैं वह नगर के बूढ़ी वार्ड नंबर 1 शारदा चौक गली नंबर 3 का है, जहां लगभग 1 वर्ष पूर्व मलेरिया से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके कि इस वार्ड की साफ सफाई और मलेरिया की रोकथाम को लेकर जिम्मेदारों का उदासीन रवैया देखा जा रहा है। वार्ड वासियों के अनुसार उनके वार्ड में पिछले कई महीनों से नाली की साफ सफाई नहीं हुई है और ना ही उनके वार्ड में कचरा गाड़ी कचरा उठाने के लिए आती है। इसके अलावा फॉगिंग मशीन का धुआं और नालियों में पाउडर का छिड़काव भी पिछले कई महीनों से नहीं हुआ है। इसके अलावा ना ही मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए कोई खास कदम उठाए गए हैं, जिसको लेकर वार्डवासियों में डर का माहौल व्याप्त है। जहां वार्डवासी पिछले साल हुई एक भी परिवार के 3 लोगों की मौत की घटना को याद कर डरे हुए हैं, जिन्होंने नगर पालिका प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से उनके वार्ड की नियमित साफ सफाई कराने, घर घर मच्छरदानी का वितरण करने, नालियों में पाउडर का छिड़काव कर वार्ड में फॉगिंग मशीन का धुआं कराने और मच्छरों की रोकथाम के लिए उचित प्रबंध किए जाने सहित वार्ड में स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग की है। अजी पूरा साल 2 साल हो गए, अभी तो कोई नहीं। हम खुद निकालते नाली, खुद कचरा फेंकते हैं। कचरा गाड़ी भी नहीं आती? नहीं आती। नाली सफाई वाले भी नहीं आते। तो फिर कैसा करते? मच्छर पनपते इधर? नहीं, हम खुद सफा कर लेते हैं ना, इसलिए नहीं आते कोई। पर कोई आएंगे नहीं तो हम कैसे बोलेंगे उनको? फिर हम खुद सफाई कर लेते हैं। अब लड़के बच्चे रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? अब तो आते नहीं, तो नगर पालिका से कोई भेजते नहीं। परेशानी यही है कि बारिश के समय में थोड़ा गंदगी नाली वाली की सफाई हो पाई। व्यवस्था तो हो रही है, मतलब ऐसा है कि समय पे यानी बारिश पानी के समय में थोड़ा यानी परेशानी हो जाती है। साफ सफाई वाले कब से नहीं आए? साफ सफाई वाले मतलब अभी हो गए सप्ताह भर। हाँ, नहीं आए अभी। नाली साफ एक बार हुई है पूरी यहाँ से, बाकी नहीं। वही तो पहुँचाना चाहिए ना। छिड़काव वगैरह ये अब गणपति है, इसकी वजह से अब 2 दिन हो गया है तो आए हैं अभी। अच्छा ये बताइए कि मलेरिया, पता नहीं, वो तबियत खराब वजह से, उसकी वजह से। हाँ, मलेरिया हो गया। अच्छा
अच्छा ये बताइए कि मलेरिया हो गया था तो क्यों हुआ था, ऐसा कुछ बताया किसी ने? नहीं, किसी ने नहीं बताया। मलेरिया क्यों होता है ये पता है क्या आपको? मलेरिया मच्छर काटने से होता है ना। अच्छा ये बताओ कि अभी मच्छर है क्या नहीं आपके इसमें? अभी तो नहीं समझ आ रहे। अच्छा, यहाँ साफ सफाई होती है, नगर पालिका की टीम आती है नहीं आती? नहीं आते, कभी कभी जाते, उधर ही साफ करते हैं, इधर नहीं। अच्छा, नाली की सफाई वगैरह? आपको बताएं कि ठीक 1 वर्ष पूर्व इसी सीजन में यहाँ मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया था, जहाँ एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें शारदा चौक गली नंबर 3 निवासी 35 वर्षीय रंजना, पति राजकुमार केवट, उनका 18 वर्षीय पुत्र रवि केवट और उनकी 17 वर्षीय पुत्री वंदना केवट की मौत हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और शासन प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस वार्ड में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए विभिन्न तरह के कार्य किए थे। लेकिन उसके बाद प्रशासन इस गली का रास्ता ही भूल गया। हाँ, यही मकान है, पूरे परिवार माँ बेटे। हाँ, गुजर गए। हाँ, नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दी। मच्छर को रोकने की कोई उपाय या कोई चीज नहीं आती इधर। नहीं, खतरा बना हुआ है। खतरा बना हुआ है ना, इसी वजह से मांग वही है कि अब जो भी हो, सरकार अपनी जो चल रही है वो स्थिति से हमारी भी मांग कर दे, गंदगी हटाने की। बिल्कुल सही बात है। पिछले वर्ष यहाँ पे जो एक दौर चला था बीमारी का, उसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे एकदम भय का माहौल रहता है। और रही बात जो अभी माहौल चल रहा है डेंगू का और मलेरिया का, तो जिला प्रशासन इसके प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जिला प्रशासन को चाहिए कि यह स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी आके यहाँ पे दवाइयों का वितरण करना चाहिए और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन एरियो में स्पेशल मॉनिटरिंग करना चाहिए, ताकि यहाँ से कोई रोग किसी प्रकार का फैले ना। और जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इन एरिया में लोगों को जागरूक करना चाहिए। मच्छरदानी का वितरण प्रशासन की ओर से सबके घर में करना चाहिए, ताकि मच्छरदानी में लोग सोएंगे तो डेंगू के और मलेरिया के प्रकोप से बचेंगे। एक भी बार प्रशासन यहाँ पे नहीं आया औपचारिकता निभाने के लिए। उस समय आके सिर्फ एक कैंप लगा दिए थे छोटा सा, उसमें भी पूरे डॉक्टर्स नहीं आए थे। और उसके बाद आज तक कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया और तीनों परिवार के जो लोग मरे ना, उनको कोई मुआवजा मिला